Dear students of class 8, good morning. Students, last time I had explained you the chapter of After 20 Years second part and something was left. So today I would like you to explain the lesson after whatever had happened before. तो बच्चों, पिछली बार मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस प्रकार एक पुलिस वाला आ करके वो उस अजनबी से बात करता है और उनके बीच में क्या बातें होती हैं, ये मैं कुछ बताया था, कुछ बातें मैंने आपको अब थोड़ा सा आगे बताता हूँ। आई गेस आई ग्रोन अ बिट सिंस यू वेंट अवे डूइंग ऑल राइट इन द न्यूयॉर्क जिमिंग। तो उसने कहा देखो जैसा है, मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत लंबा हो गया हूँ जब से मैं गया हूँ। तो उस पुलिस वाले ने पूछा, जिमी न्यूयॉर्क में तुम सब सही ठीक ठाक हो रहा तुम्हारा? तो कहता नॉट बैड, नॉट can't complain. I'm working in one of the city offices. Well, come on, Bob. Let's go to a little place that I know of and have a long talk about old times. तो उसने कहा कि चलो, कोई ख़ास ख़राब नहीं है, मैं शिकायत नहीं करता। चलो अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक सिटी ऑफिस में काम करता हूँ और हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और एक जगह बैठ करके थोड़ा सा अच्छे से पुरानी बातों को बात करते हैं आपस में। द टू मैन वॉकड अप द एवेन्यू आर्म इन आर्म। अब दोनों लोग जो है वहाँ गलियारे में वहाँ सड़क पर चलने लगे, हाथ में हाथ लिए हुए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट वॉज टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ एंड हिज सक्सेस। वो आदमी जो दूर से आया था, वो अपने जीवन के बारे में, अपनी सफलताओं के बारे में, किस प्रकार उसने क्या क्या किया, थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा था। द अदर मैन, हिज फेस बरीड ऑन हिज कोट कॉलर, वॉज लिसनिंग विद अ ग्रेट इंटरेस्ट। और दूसरा आदमी जिसने अपना कॉलर में अपना चेहरा छुपाया हुआ था, वो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। At the corner of the street, they reached the chemist shop, which was brilliantly lit up, but both stopped and each looked closely into the other's face. अब कॉर्नर में जब पहुंचे वो लोग, तो वहाँ एक केमिस्ट की दुकान थी जहाँ काफ़ी रोशनी थी। दोनों वहाँ पर रुक गए और एक दूसरे के चेहरे को ध्यान से देखने लगे। सडनली द मैन फ्रॉम द वेस्ट पुल्ड हिज आर्म्स फ्री। अचानक वो आदमी जो दूर से आया था, उसने अपने बाह को मुक्त कर लिया, उनसे हटा लिया, छोड़ दिया। You know, Jimmy Wells, he said sharply. 20 years is a long time, but it's not long enough to change your nose from long to short. उसने देखो, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 साल लंबा समय है, लेकिन इतना लंबा समय नहीं है कि तुम्हारी जो नाक लंबी थी वो छोटी हो जाए। बट इट्स लॉन्ग इनफ टू चेंज अ गुड मैन इनटू क्रिमिनल, सेड द अदर सिल्की बॉब। लेकिन दूसरे ने कहा, हाँ, लेकिन इतना लंबा समय जरूर है कि एक अच्छे आदमी को वो एक क्रिमिनल बना दे। यू बीन अंडर अरेस्ट फॉर लास्ट 10 मिनट्स। तुम पिछले 10 मिनट से अरेस्ट में हो, गिरफ्तार हो। You are wanted by the police in Chicago. They thought that you might have come on this way and alerted us to keep our eyes upon. उसने कहा देखो, तुमको शिकागो की पुलिस खोज रही है। उन्होंने हमको वार्निंग दे दी थी, अलर्ट कर दिया था कि तुम इसी रास्ते आओगे। दे वॉन्ट टू हैव लिटिल चैट विथ यू। वो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर यू नो वाई। मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो क्यों बात करना चाहते हैं। अबाउट द बैंक रॉबरी, जो तुमने बैंक रॉबरी की थी उसके बारे में। यू आर कमिंग क्वाइटली आरंट यू। अब तुम चुपचाप आओगे, है ना? That's what is sensible. यही समझदारी है। But before we go to the police station, I must give you a little note that I promise you to. लेकिन इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन चले, मैं तुमको एक छोटा सा कागज़ दूंगा जो मैंने वचन दिया था देने के लिए। You can read it here by the light from that window. It's from Jimmy Wells. He's the policeman on his beat. ये चुटका पढ़ लो इस खिड़की के पास जहाँ रोशनी है। ये जिमी वेल्स ने दिया था, जो यहाँ पे पुलिस वाला था पिछला। The man from the west unfolded his note. His hand is steady when he began reading it, but it was trembling before he had finished. The note was quite short. अब वो आदमी जो पश्चिम से आया था, उसने कागज़ को खोला। पहले उसका हाथ थोड़ा कांपा, लेकिन देखने के बाद वो उसमें पढ़ने लगा। उसमें क्या लिखा हुआ था? बॉब, आई वॉज देयर ऑन टाइम जस्ट एज वी हैड अरेंज, बट वैन यू लिट योर शिगार्स आई रिकोगनाइज यू एज सिल्की बॉब वॉन्टेड बाई शिकागो पुलिस. आई जस्ट couldn't arrest you myself, so I got a plain clothed man to do the job for me, Jimmy. उसमें लिखा हुआ था, बॉब, मैं सही समय पे था जैसे कि हमने तय किया था, लेकिन जब तुमने अपनी सिगार सुलगाई तो मैं पहचान लिया कि तुम सिल्की बॉब हो, जिसको शिकागो पुलिस ढूंढ रही है। और मैं तुमको खुद से गिरफ्तार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस सादे कपड़े वाले पुलिस वाले को भेजा है ताकि वो ये काम मेरे लिए कर सके। तो बच्चों, ये कहानी थी, आप लोग को समझ में आई होगी किस तरह से उसके फ्रेंड ने उसको जो है अरेस्ट करवाया उसके बाद। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर थे इसमें जो आपको लिखने थे, क्वेश्चन उसके।
तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे अपनी किताब से, उसके आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लें। ये देखिए, ये हैं उसके आंसर्स। तो ये सारे आंसर आप नोट करके अपने फेयर कॉपी बना लेंगे। इसके आगे मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।